नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी देहरादून की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं के समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का अभियान जारी है। साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हल्दरपुर गाँव में खेत में पेड़ से गाय का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं के समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का अभियान जारी है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जिले में 4 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित शिविरों में 44,735 लोगों ने भाग लिया, जबकि 848 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 568 का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविरों के माध्यम से 14,500 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। प्रशासन ने बताया कि मानसून के बाद दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में भी जन शिविरों का आयोजन जारी रहेगा, ताकि लोगों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो प्रोग्राम हुआ, उसमें हम 45,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राप्त शिकायतें 800 अबव हैं, 840 के आसपास का नंबर है, और उसमें निस्तारित शिकायतें 536 के आसपास हैं। और जो बेनिफिट्स दिए गए, विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र और वो सब जो दिए गए, 14,500 के आसपास लाभार्थियों को ये दिया गया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हमें सुशासन को द्वार पे या मतलब नागरिकों के घरों तक पहुंचाना है और उन्हें बहुत बिना किसी असुविधा के उन्हें जो लाभ दिए जाने हैं, तो उस क्रम में हमारे जनपद का जो प्रयास है वो फर्दर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं कि जो एरिया छूट गए उनमें आने वाले मानसून के बाद में हमें और इंटेंसिफाई करते हुए इसे करवाना है। तो उसमें हम लगातार प्रयास करेंगे कि गुड गवर्नेंस को हम नीचे के स्तर तक ले जा सकें। देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। झांसी के ग्राम करारी निवासी किसान शंकर प्रजापति ने झांसी विकास प्राधिकरण पर उनकी भूमि पर बिना नोटिस कार्रवाई करने और मकान गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर के लिंक मार्ग निर्माण के लिए उनकी जमीन ली जा रही है, लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जमीन के बदले जमीन देने की मांग की है। शंकर का आरोप है कि भूमि की हदबंदी और पत्थरगढ़ी न्यायालय के आदेश से पहले ही हो चुकी है, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने, बिना नोटिस ध्वस्तीकरण रोकने और उचित समाधान की मांग की है। क्या हमारा नाम शंकर प्रजापति है। प्रजापति जी, ये कौन सी जगह है, वो क्या मामला है आपका? ये ट्रांसपोर्ट नगर जो है बन रहा है पीछे, उसके लिए रोड निकालने के लिए हम लोगों की ज़मीन ना तो मुआवजा ढंग से दिया जा रहा है, 0 मुआवजा है, और कह रहे हैं रजिस्ट्री कर दीजिए, आप जो है रजिस्ट्री कर दीजिए, और ज़बरदस्ती रात में पुराव कर रहे हैं। और जो है हमारा जो पीछे मकान बना हुआ है, वो ज़मीन हमने जो है उनसे कहा कि हमें ज़मीन के बदले में ज़मीन दे दो, और ज़मीन ना देने के उसमें जो है क्या ये मकान जो है सरकारी में बना हुआ है, इसको हटाइए आप, नहीं तो हम जेसीबी ले आके तोड़ देंगे। कल शाम को 7 बजे 2 जेसीबी और अधिकारी 10-12 पुलिस लेके आए और बोले इसको खाली कराइए, हम इसको तोड़ रहे हैं। फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन लगाया, पुलिस आई, तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक आपकी, हमने कहा आप अपनी नाप कराइए, यदि सरकारी ज़मीन में होगा तो आप नाप कराइए, हमें नोटिस दीजिए, तो हम उसमें समय दीजिए, हम उसको हटाएंगे, और यदि हमारी ज़मीन में है तो कोई बात नहीं है। ये हमने उनसे कहा, तब जाके वो जो है कह के गए थे कि कल हम आएंगे तोड़ने के लिए, नपाई कराएंगे। अब अभी ज़मीन है? हमारी ज़मीन है करीब 3.5 एकड़। ये उसमें जा रही है इसमें से कुछ ट्रांसपोर्ट नगर में रोड के लिए थोड़ी सी ज़मीन 13 डेसिमल जितनी भी ले लें उतनी ज़मीन की कह रहे रजिस्ट्री कर दो हमारी लिए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमें तो ज़मीन के बदले में ज़मीन दी जाए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हमारा जो है दे रहा है मुआवजा कुछ नहीं दे रहा, 0, वो मान लो आप तो
कुछ भी नहीं दे रहा है, ये समझ लो ना के आपका सीधा बराबर। सही है कि जो जमीन वो हाँ, जितनी ले रहे हैं जमीन आप ले रहे आप हैं अपनी जमीन मांग रहे हो, उतनी जमीन हमें दे दीजिए आप। और वो क्या कह रहे हैं कि हम जमीन नहीं वो देंगे। कह रहे जमीन का कोई प्रावधान नहीं है। हमने जो है फिर प्रावधान नहीं है, उसके बाद हमने जो है हाई कोर्ट से उसका प्रावधान मंगवा के डीएम साहब के यहाँ भिजवाया है। 1 साल पहले हमने जो फाइल भेजी थी तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभी हमने 2 दिन पहले उसी का एक रिमाइंडर भेजा है। तो अब उसके चक्कर में उनके पास जो जैसे ही वो पहुंचा तो ये मकान गिराने के लिए कह रहे ये हम मकान गिरा देंगे आपका, नहीं तो जो है हमें वो जमीन दे दो। कौन से अधिकारी आते हैं आपके पास? जेडीए के जेई आते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ये मकान सरकारी जमीन में है, इसको हटाइए। शिकायत कहाँ कर सकते हैं? शिकायत तो डीएम के पास कई बार दे चुके, लेकिन ना तो पक्की नाप हो रही और ना हमें नोटिस दिया गया। अब अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या आपका कदम है, क्या करेंगे? अब अनशन करेंगे और जो है धरना करेंगे, और जो है अगर तो जेसीबी लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसी के सामने खड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के हल्दरपुर गांव में खेत में पेड़ से गाय का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर हिंदू नेता और गौरक्षक गौरव पंडित अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने गाय के शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर गौरव पंडित, रवि अवस्थी, सत्या राहुल, हिमांशु और गोली गुप्ता मौजूद रहे। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण ने ऑपरेशन क्रिमिनल स्ट्राइक के तहत 2 पहिया वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार सांगोन क्षेत्र में बाइक चोरी की शिकायतों के बाद विशेष टीम गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी जोधराज उर्फ जोध्या को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने सांगोद, रामगंज मंडी, कोटा शहर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ सहित अन्य क्षेत्रों से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी के बाद नंबर प्लेट बदलकर और वाहन के पहचान नंबर मिटाकर उन्हें छिपाने का प्रयास करता था। मामले में एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। कोटा से सीनियर संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। लातेहार नगर पंचायत परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विरोध जताया। प्रदेश सचिव आफ्ताब आलम ने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की और कहा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनीता देवी, आदिवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत पाल कुजूर, युवा कांग्रेस प्रखंड मंडल अध्यक्ष नूरुल हसन अंसारी सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए छात्रों के हित में कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में सुहेल, पवन, इमरान अंसारी, रोशन सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। पत्रकार हैं, सब कोई पत्रकार है, आप लोग इतने पत्रकार साथी हैं, हमको खुशी भी है। लेकिन आप देख रहे कितने दिनों से धरना चल रहा था। जब ये धरना मजबूत स्थिति में पहुंचा, सोनम वांगचुक जैसे और कई समाज सेवी हमारे कांग्रेस का भी लास्ट में हमारे पवन खेड़ा जी भी गए, बहुत ये साथी वहां पे गए। जब ये धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा, 10-15 दिनों से चल रहा, कोई सुधरने की कोशिश नहीं की। जब रोड पे, सड़क पे जब बच्चे लोग आ गए, जब संसद भवन का मार्च किया, उसके बाद उनके कान में जू रेंगा है और उसके बाद जांच का आदेश दिया। उस जांच से कोई संतुष्ट नहीं। जांच तब होगी पहले आप इस्तीफा दो। पहले भी सरकारें लोग चलाते थे, लोग चलता था सरकार, जब जिम्मेवारी लेता था, कई मंत्री इस्तीफा देते थे कि अपने मैं इसका अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देता, उसके बाद जांच होगी। पहले फर्जी मुकदमा जो किया है देश के भविष्य के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सारे एफआईआर वापस लेना पड़ेगा इस तानाशाही सरकार को, मोदी सरकार को, उसके बाद जांच की बात होगी। जंतर मंतर में जिस तरह छात्राओं ने एकता दिखाई है, क्या लगता है ये सत्ता परिवर्तन का आहट है? ये सत्ता परिवर्तन का आहट है। जिस देश में जेनजी, जिस देश में युवा जगता है, उस देश में सत्ता परिवर्तन होकर रहता है। ये अहंकारी, दमनकारी और ये डिक्टेटरशिप वाली सरकार जरूर जाएगी। सच्चाई का जीत होगा। राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में युवाओं के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं,
हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर अब पूरे देश के युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी का ये आहट है, सत्ता परिवर्तन हो के रहेगा। कांग्रेस के आगे का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का आगे का स्टैंड है युवाओं के भविष्य के लेकर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप एग्जाम का कैलेंडर निकालिए। सभी चीज़ का कैलेंडर होता है कि होली कब होगा, दीपावली कब होगा, सरहुल कब होगा, ईद कब होगा। आप एग्जाम का भी कैलेंडर निकालिए कि इस डेट पे फलाना एग्जाम होगा, यूपीएससी का होगा, बीपीएससी का होगा, रेलवेज का होगा। आप एग्जाम केंद्र लेवल का एग्जाम होता है, केंद्रीय मंत्री निकाले, कैलेंडर निकाले। राज्य सरकार की जहाँ जहाँ राज्य सरकार है वहाँ पे राज्य सरकार अपना कैलेंडर जारी करे और सब बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, अपना प्रिपरेशन उसी हिसाब से करे। यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि कब एग्जाम होगा। बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम नहीं होता, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे हम लोग कांग्रेस पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से हम लोग कार्य करते रहेंगे। मुद्दा मेन ये है कि अभी देश में आप देख रहे हैं किस तरह से विद्यार्थियों का प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था नीट के एग्ज़ाम को लेकर के। पहले तो जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम का पेपर बिक गया, एग्ज़ाम का पेपर चोरी हो गया। तो इस तरह से और कई एग्ज़ाम्स के पेपर चोरी हो जाते, बिक जाते हैं। आप भी हम भी एक इंसान में हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे, सभी का बच्चा है। इस देश के बच्चे सभी के बच्चे हैं। ऐसे में कितनी मुश्किल से गार्जियन लोग पढ़ाते लिखाते हैं, ज़मीन बेच करके, अपने जानवर गाय बकरी बैल बेच करके, गरीब से गरीब बच्चा अपने बाप जो है, गार्जियन जो है, अपने बच्चे को भविष्य के लिए लोग बाहर भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, पटना भेजते हैं, रांची भेजते हैं। ऐसे में एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जब बच्चों ने जब चोरी हुई एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, जब बच्चों ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तो इस डिक्टेटरशिप सरकार ने, माननीय मोदी जी के सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देने के बजाय बच्चों के भविष्य के ऊपर कोई इनको चिंता जाहिर नहीं है। ना एक ट्वीट किया, ना बच्चों के गार्जियन से मिला। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या ने वो शहादत है इस देश का सत्ता परिवर्तन का एक बिगुल है। ऐसे डिक्टेटरशिप सरकार को बदलने के लिए जब बच्चों ने आह्वान किया जंतर मंतर पे, कई दिनों से धरना दिया, किसी ने कोई सूद देने की कोशिश नहीं की। जब 20 तारीख को वो लोग संसद भवन में मार्च किया तो बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, बच्चों को पीटा गया, घसीटा गया, कई बच्चों के ऊपर फर्जी मुकदमा केस किया गया। ये वो बच्चे थे जो इस देश का भविष्य थे। हो सकता है वो भविष्य में सांसद बनते, विधायक बनते, यहाँ का कई आईएएस ऑफिसर्स बनते, आईपीएस ऑफिसर बनते, लेकिन उसको उनका भविष्य को कुचला गया, दमन किया गया और वो फर्जी केस भी किया गया। जब इसका विरोध में आदरणीय राहुल गांधी जी ने मजबूती से माननीय मोदी जी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, तो उनको भी, नेता विपक्ष को भी, जो इस देश में मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहा है, उनको भी घसीटते हुए थाना में ले जाया गया। ठीक है, उनको छोड़ा गया। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों इस्तीफा देंगे? इस देश का गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। जब बच्चों के भविष्य का मामला आता है तो कांग्रेस पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कांग्रेस पार्टी पूरे झारखंड में हर एक जिला में धरना प्रदर्शन कर रही, पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही। और हम लोग आज माननीय डीसी महोदय को के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे। बीजेपी का लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। महारौनी तहसील क्षेत्र के सैदपुर में रमेशरा वमराना जाने वाले मार्ग पर जगह जगह जल भराव और बड़े बड़े गड्ढों के कारण आम नागरिकों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं, लेकिन सड़क पर भरे पानी के कारण आवागमन जोखिम भरा हो गया है। दो पहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण अर्जुन सिंह लोधी, कुलू सिंह लोधी, संतोष पाल, अज्जू पाल, नीरज पाल, विपिन सिंह लोधी और महेंद्र पाल ने प्रशासन से मांग की है कि सैदपुर रमेशरा वमराना मार्ग की जल्द मरम्मत कर जल निकासी की उचित व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव के निर्देश पर समाहरणालय न्यायालय के समीप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों पर कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन पर दमनात्मक कार्रवाई की गई, जिसकी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए और शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इस मौके पर 20 सूत्री उपाध्यक्ष अरुण दुबे, जिला सचिव बुद्धेश्वर उराव, जिला उपाध्यक्ष
शमसूल होदा सहित सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो हो रहा है क्या, कैसे आप देखते हैं उसको? ये बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने छात्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जिस तरह अत्याचार किए हैं, लाठी बरसाई है, ये काफ़ी गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र, निहत्थे छात्र, मजबूर छात्र के ऊपर लाठी बरसाया गया, ये बहुत गलत हुआ है और भारत की जनता ये चीज़ कभी माफ़ नहीं करेगी। छात्र आज नहीं तो कल इसका बदला ज़रूर लेंगे भारत सरकार से। और भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है और डेमोक्रेसी में अच्छा तानाशाही निकल जाती है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? औरंगजेब खान। आप लोग भाग ले रहे हैं तो क्या चाहते हैं? आज हम लोग संग्रहालय के समझ जिला समिति छामुमो और छात्र मोर्चा के सारे लोग जो लीक पेपर जो लीक हुआ है और जो 22 तारीख को जो दिल्ली में जो छात्रों का प्रदर्शन था, उस पर मोदी जी के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इसका हम लोग निंदा करते हैं। और ये छात्र विरोधी सरकार को हम लोग चाहेंगे ये बर्खास्त हो और माननीय शिक्षा मंत्री जो छात्रों पे बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज करवाएं, हम लोग सब लोगों का मांग है कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दें। आज आप लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज हर जिले में किया है। लातेहार की ऐतिहासिक धरती है और यहाँ पर हमने यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। और छात्रों के प्रति अगर दमनकारी रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं रुकता है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन झारखंड के कोने कोने से झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। कंधार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन के दौरान कथित लाठीचार्ज के विरोध में वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। इसी के तहत कंधार में भी वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन को कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और छात्रों का समर्थन मिला, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने छात्रों के समर्थन में अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। या शासनानं उत्तर दिलं पाहिजे आणि फक्त त्यांना त्यांचा राजीनामा देऊ नये ह्याच्यासाठी एवढं षडयंत्र रचलं गेले। भाऊने आता सांगितलं, भाऊ त्या ठिकाणी होते की त्या ह्याला पोलिसांच्या काठ्यांना खिळेमुळे लावून त्या ठिकाणी मारहाण करण्यात आली। ते काय आतंकवादी आहेत, त्यांना अशा प्रकारे मारहाण केली गेली। काल एका मुलीचा जीव गेला। 13-13 वर्षाच्या, 16-16 वर्षांच्या मुलींना हे छातीवर बसून मारतात, म्हणजे हे बलात्कारी प्रशासन आहे, हे बलात्कारी सरकार आहे। ह्यांचा आम्ही जाहीर निषेध करते आणि ह्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे। जर या माध्यमातून ह्यांचा राजीनामा घेतला नाही तर ह्या पुढेही सर्व पक्षाच्या वतीने मी या ठिकाणी सांगते की आम्ही हा जो निषेध आहे तो तीव्र करू आणि तीव्र आंदोलन या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत। याची आम्ही या तुमच्या टीव्हीच्या माध्यमातून ग्वाही देतो आणि थांबते। जय भीम, जय संविधान। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता दिगंबर जीते लंगे की रिपोर्ट। खबर नवसारी से है, जहां जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और नवसारी प्रभारी मंत्री कन्हूभाई देसाई नवसारी पहुंचे और जिला कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर मनीष गुरबानी ने उन्हें प्रभावित क्षेत्रों, रेस्क्यू ऑपरेशन, स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों की सुविधाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तेजी से काम करने और जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं नवसारी शहर में जलभराव को देखते हुए मेयर अशोक भाई धोराजिया, नगर आयुक्त जयेश उपाध्याय समेत अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित रहें। नवसारी जिले में पिछले 24 घंटे में सुबह 6 बजे तक लगभग 10 इंच बारिश रजिस्टर की गई है, जिसमें बांसदा में 17 इंच, खेरगांव में 14 इंच और बाकी के सभी तालुकाओं में 7 इंच बारिश रजिस्टर की गई है। पूरे सीजन की बात करें तो पिछले 5 साल का एवरेज 91 इंच है। उसकी तुलना में 64% बारिश अभी तक रजिस्टर की जा चुकी है। जिले में बहती 3 मुख्य नदियां तीनों भयजनक स्तर से खूब ऊपर अभी चल रही हैं। पूर्णा नदी 25 पे, अंबिका नदी
39 फीट पे और कावेरी 29 फीट पे चल रही है। जिले के दोनों मुख्य डैम जूझ और केलिया ओवरफ्लो हो चुके हैं। अभी तक 223 पंचायत के और 18 स्टेट हाईवे बंद घोषित किए जा चुके हैं। अभी तक जिले में अलग अलग क्षेत्रों में से 2000 लोगों को शिफ्ट करके शेल्टर होम पे लाया गया था, जिसमें से 670 लोग अभी भी शेल्टर होम में उपस्थित हैं। जिले में 2 एसडीआरएफ की टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि अनावश्यक तौर पे बाहर निकलना अवॉइड करें और किसी भी दुर्घटना की सूचना जिले के कंट्रोल रूम पर तुरंत पहुंचाएं। धन्यवाद। नवसारी से सीनू संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ के थाना फूलपुर से है, जहां तांत्रिक बनकर 2 सगी बहनों से दुष्कर्म और तीसरी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना फूलपुर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पिता के साथ काम करने वाले व्यक्ति ने उसकी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया और एक तीसरी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस तरह की सूचना थाना फूलपुर प्राप्त हुई। इस पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त को न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए, उनमें यह आई है कि जो व्यक्ति था वो उसके पिता के साथ लकड़ी और पेंट काम करता था और घर पे आना जाना था। 4-5 साल से तांत्रिक विद्या सिखाने और झाड़ फूक करने के बहाने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया और तीसरी बच्चे के साथ जब दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो उसने ये सूचना थाने पर दी है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।